जाएगा। कोई नेताओं को गाली नहीं देगा, कोई अफसरों को गाली नहीं देगा, कोई बड़े आदमी को गाली नहीं देगा। सिर्फ गाली देने के लिए छोटा, गरीब, दबा कुचला, पिछड़ा आदमी उसको ही गाली दे दो। जितनी गाली देनी है उसको दे दो। सबसे ज्यादा काम वो करे, सबसे ज्यादा मेहनत वो करे। कहीं चोर उचक्या ही कर रहा है क्या? किसी की जेब काट रहा है क्या? किसी का घर लूट रहा है क्या? किसी के गले में फंदा डाल रहा है क्या? भ्रष्टाचार कर रहा है क्या? अरे कमा के खा रहा है, रोजगार तुम दे नहीं सकते, उनको नौकरी तुम दे नहीं सकते, उनको सम्मान तुम दे नहीं सकते, घर तुम दे नहीं सकते। उसने कमाने खाने का एक जरिया निकाला। नामी व्यक्ति का कुत्ता भी मर जाए तो चर्चा बन जाती है देश में, और वहीं अगर एक गरीब आदमी मरे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। अभी कल की घटना है, एक ई रिक्शा ड्राइवर को एक कार चालक द्वारा कुचल दिया जाता है और वो कहीं किसी खबर में नहीं दिखाई जाती है। वहीं इससे पूर्व की हम बात करें तो जब ई रिक्शा के ड्राइवर के द्वारा एक डेथ हुई थी तो उसकी खबर बड़े मीडिया में चलाया गया था, बड़े बड़े संदेश दिया गया था कि ई रिक्शा ड्राइवर कितने खतरनाक है, ये इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अभी ई रिक्शा ड्राइवर की डेथ हो गई है तो कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। इस पर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ मनोज स्वराज जी है, जो हमेशा से ई रिक्शा वालों के पक्ष में आवाज उठाते हैं, उनके लिए बात करते हैं। जी मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो तिहाड़ी वाले पत्रकार है ना, तिहाड़ी पत्रकार तो हम भी हैं, लेकिन जो ये तिहाड़ी पत्रकार है ना, नाम तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लेते हैं ठेका। ये किस तरह का ठेका लेते हैं? ये उद्योगपतियों से ठेका लेते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों से ठेका लेते हैं, सरकार से ठेका लेते हैं। गरीबों को लूटने का, खसूटने का और कमजोर लोगों को चोर, उचक्का, बेईमान घोषित करने का ये लोग ठेका लेते हैं। आजकल ई रिक्शा के इन्होंने ठेका ले रखा है, ठेकेदारी ले रखी है कि ई रिक्शे वालों को बदनाम करो। 10 रुपए में आपको ले जाता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है, पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ है। और उसके बाद भी ई रिक्शा को जितना जी भर के गाली देनी है दे लो। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे सुरक्षित। मैं कहता हूँ रात को 12 बजे भी लोग अगर कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो ई रिक्शा पे बैठ के सुरक्षित महिलाएं महसूस करती हैं। एक दो लोग होंगे ऐसे, सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब ई रिक्शा में जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। कहीं कहीं घटनाएं हो जाती हैं, जब लाखों की संख्या में ई रिक्शा है तो घटना हो जाती है। आप जैसे कार की घटना बता रहे हो, मुझे भी ऐसा सुनने में आया। अभी इसमें कितना भी खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा सुनने में आया है, वो कार वाला था, उस कार वाले ने ई रिक्शे वाले को भी मारा, एक मोची को भी मारा और बैक करके दोबारा गाड़ी चढ़ा दी। और आज वो खबर कहीं नहीं है, आज वो खबर किसी चैनल पर नहीं है, किसी पर नहीं है। ई रिक्शे वाले की तो वो तो कीड़ा है, उसको तो कीड़ा समझते हैं हम लोग। जब जो चाहे कुचल दे, कोई भी आम आदमी आएगा ई रिक्शा वाले को गाली निकल के दे जाएगा। कोई नेताओं को गाली नहीं देगा, कोई अफसरों को गाली नहीं देगा, कोई बड़े आदमी को गाली नहीं देगा। सिर्फ गाली देने के लिए छोटा, गरीब, दबा कुचला, पिछड़ा आदमी उसको ही गाली दे दो। जितनी गाली देनी है उसको दे दो। सबसे ज्यादा काम वो करे, सबसे ज्यादा मेहनत वो करे। कहीं चोर उचक्या ही कर रहा है क्या? किसी की जेब काट रहा है क्या? किसी का घर लूट रहा है क्या? किसी के गले में फंदा डाल रहा है क्या? भ्रष्टाचार कर रहा है क्या? अरे कमा के खा रहा है, रोजगार तुम दे नहीं सकते, उनको नौकरी तुम दे नहीं सकते, उनको सम्मान तुम दे नहीं सकते, घर तुम दे नहीं सकते। उसने कमाने खाने का एक जरिया निकाला। लोगों को विन विन सिचुएशन है, ई रिक्शा विन विन सिचुएशन है। 10 रुपए में हम जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। हमारे लिए भी हमारे बच्चे चलते हैं, हमारे माँ बाप चलते हैं, हमारे बुजुर्ग चलते हैं, सबके लिए सुरक्षित है। घरों में चलता है, गलियों में चलता है, छोटी जगहों पे चलता है। रूट तुमने बना दिए, नियम तुमने बना दिए। कल की बात बता दूं, मैं विश्वविद्यालय पे था कल परसों, तो विश्वविद्यालय पे सबके नियम थे, सबके पास लाइसेंस थे। बीट वाले इंस्पेक्टर की, कोई कपिल नाम का इंस्पेक्टर है, बहुत तारीफ कर रहे थे। बीट वाला जो भी था उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे 3-5 नंबर वाले हमें बहुत परेशान करते हैं, ट्रैफिक वाले हमें परेशान करते हैं। तो ई रिक्शा वाला तो ऐसा है, अगर पुलिस उसकी मदद करती है, उसको सहयोग करती है, तो पुलिस की तारीफ करने से नहीं चुकता। ये आपको सूचना भी जानकारी बता दूं कि अभी सरकार की तरफ से फिर से फैसला आया है कि 50,000 ई रिक्शे और उठाए जाएंगे दिल्ली के सड़कों से। तो 50,000 लोगों का रोजगार छीन लेना अचानक से, 50,000 इनकी कुर्सी छीननी पड़ेगी। सुशील भाई, इनकी कुर्सी छीननी पड़ेगी, इनकी कुर्सी छीन लो। मैं शब्द गाली निकल जाएगी, मैं नहीं बोलूंगा शब्द। ऐसे नालायक, ऐसे लुच्चे, ऐसे लफंगे, ऐसे बेईमान जो लोग कहते हैं 50,000 उठाएंगे, इनके बाप के ई रिक्शे जो उठाएंगे 50,000। क्यों उठाएंगे 50,000? उसने पैसा देकर नहीं आया। तुमने कभी नहीं कहा कि 50,000 किसी नेता का कब्जा तोड़वाएंगे हम। तोड़वाओ ना 50,000 लोगों का नेता को, उनका तोड़वा लो, पहले उनसे आजाद करा लो। जो लुटियंस जोन में कब्जा करके बैठे हो उनसे जमीन आजाद करा लो। ई रिक्शा तोड़ोगे तुम 50,000, क्योंकि गरीब है,
कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, जिसका चाहे तोड़ दोगे। ई रिक्शा ड्राइवरों का ये कहना है, जब शुरू में ई रिक्शा निकाला गया था तो नंबर प्लेट जैसे कोई बात नहीं कही गई थी। हाँ। अब अगर कही जा रही है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से निकालो, हमसे 1000, 1500, 2000 की अगर बात भी करते हाँ। हम देंगे, हाँ। लेकिन अचानक से आप 20-25 हजार की बात कर दो तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? इनके बाप का राजा, ये पागल हो चुके हैं। जैसे पागल कुत्ता हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं गोली मार देनी चाहिए। लोकतंत्र में इनको वोट की गोली मार दो, इनका बोरिया बिस्तरा उठा दो। जो भी नेता इस तरह की बात तो करे, किसको लेके आएंगे फिर? अरे किसको लेके आएंगे? अब हम सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता ही सरकार। अरे हम खुद राज करेंगे। अब हम इन नेताओं के भरोसे, इन अफसरों के भरोसे देश नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो लूट मार के खा रहे हैं। और जिसको चाहे, आप एक तरफ से आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी आम लोगों की थी, केजरीवाल खुद इस्तीफा देके बैठा तो आम लोगों की बात कौन करेगा? केजरीवाल क्या, तो तुम नाम मत लो, मुझे आ जाती है गुस्सा। कहीं भिगो के साले को नाम मत लो उसका। कैसे कैसे राक्षस आदमी का नाम ले लिया। अभी सफाई देता फिर रहा है ना हरियाणा में, मैं चोर नहीं हूं, मैं बेईमान नहीं हूं। अरे उसको छोड़ो तुम। अब हमें कोई मसीहा नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें राहुल नहीं चाहिए, हमें कोई मसीहा नहीं चाहिए। अपना दर्द, अपनी समस्या, अपनी परेशानी हम खुद हल करेंगे। अब तो लीडरशिप ई रिक्शा वालों में से निकलेगी, अब तो लीडरशिप मोचियों के अंदर से निकलेगी, अब तो लीडरशिप मजदूर के अंदर से निकलेगी, और अब लीडरशिप मीडिया के अंदर से भी निकलेगी। ऐसे चोर उचक्की मीडिया जो किसी को गाली, कहां से लाएंगे? व्यक्तिवादी विचारधारा छाया हुआ है पूरे देश में। अरे भैया, व्यक्तिवादी विचारधारा छाया हुआ नहीं है, छाया हुआ दिखाया जा रहा है, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। कुछ नहीं है, ये सब कागज की नाव है, तुरंत डूब जाएगी इनकी नाव। तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे पे टिकी हुई है। कोई देश में लीडरशिप नहीं है। बताओ कोई लीडरशिप है? कहीं चुनाव होता है, कहीं चुनाव होता है, कोई पक्का लीडर होता है? जो भी आ जाता है टिकट ले आता है, उसी को नेता मान लेते हो। एक सर्टिफिकेट है, एक पर्चा लिख दिया कि ये फलानी आदमी के पार्टी का टिकट ले आया तो वो नेता हो गया। अरे कैसे नेता हो गया? क्या लोगों ने पहचाना उसको? हमको इस लोकतंत्र के अंदर अब जनता की ही सरकार बनानी। आपसे एक सवाल है, ई रिक्शा वालों की आवाज बनेंगे आप? अभी इलेक्शन भी नजदीक है। अरे भाई, जिसकी भी मैं पेंशनर की बात करता हूं। अगर मुझे कुछ गलत लगता है, मैं आवाज नहीं बन रहा हूं, मैं सिर्फ कहता हूं। 1 लाख लोग कहते हैं, लेकिन मेरी भी लाखों लोग देखते हैं। 1 लाख, 2 लाख लोगों ने आपके वीडियो देखा ना। आपको बहुत सहानुभूति मिलती है, वो कहते हैं कि मनोज भाई हमारी आवाज उठा रहे हैं। मैं दिल से बोलता हूं, देखो मैं किसी की आवाज नहीं उठा रहा भाई साहब, मैं आपकी आवाज नहीं उठा रहा, मैं ई रिक्शा वाले की आवाज नहीं उठा रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य बोल रहा हूं। जिनको पसंद आ रहा है वो लाइक कर रहे हैं। कुछ लोग एक ने कह दिया ये बिहारी होते हैं, ये यूपी के होते हैं, झारखंड के होते हैं। मैंने कहा तू कहां का है? पाकिस्तान का है क्या? अरे इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर बिहारी नहीं काम करेगा क्या? यूपी का काम नहीं करेगा क्या? झारखंड का काम नहीं करेगा क्या? हरियाणा का काम नहीं करेगा क्या? राजस्थान का काम नहीं करेगा क्या? साउथ से आया हुआ व्यक्ति काम नहीं करेगा? दिल्ली सबकी है, इनके बाप की थोड़ी नहीं है। जो बोल रहा है ई रिक्शे वाले को तो तू बिहारी बोल रहा है, क्योंकि तू उसको बिहारी बोल सकता है, तू उसको यूपी का बोल रहा है, भैया बोल रहा है। ये राज ठाकरे का राज थोड़ी ना। ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान ने हमें आजादी दी है रोजगार को, कहीं भी कहीं कुछ करने की। जो राजधानी को बपोती समझते हैं, उनको घुमा के जनता मारेगी। और जनता में के अंदर, दिल्ली के अंदर है कौन? दिल्ली के अंदर बता दो ना मुझे, कौन दिल्ली का है? भाई साहब, मैं भी, मेरी जड़ें भी कहीं ना कहीं से होंगी। कोई दिल्ली का नहीं है। दिल्ली सिर्फ अंग्रेजों की बनाई हुई है, लुटियंस जो ने, अंग्रेज तो चले गए भाग के। मुगल थे, मुगलों ने उधर बसाई थी, वो भी भागी है। मतलब पुराना अंग्रेज चले गए लेकिन सोच छोड़ गए इन पे। अरे हाँ, अंग्रेजी सोच है ना, ये अंग्रेजी सोच है कि आई एम द बेस्ट, हम बाकी सब नौकर है, हम मालिक है। ये अंग्रेजों की सोच है कि हमारा हुक्म चले, हमारी तरह से दुनिया चले। को एग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं है अंग्रेजों में। हम ही जिएंगे, बाकी कोई नहीं जिएगा, बाकी सब कीड़े की जिंदगी जिएंगे। इस देश के अंदर को एग्जिस्टेंस समझना पड़ेगा। इस देश के अंदर जो जमीन पे अपना काम कर रहा है, जो अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, उसे भी सम्मान से जीने का हक है। हमें ये सोचना होगा और ये नौकरों की व्यवस्था छोड़नी होगी। ई रिक्शा वाले मालिक है। अच्छा, ई रिक्शा से बात की आपने, एक रिक्शा चालक कह रहा था कि आप ओला उबर जैसे बड़ी कंपनियां ले लो, एक बड़े गाड़ियों में ले लो, रेप जैसे केसेस हो सकते हैं। कोई ई रिक्शा पे एक सवाल उठा के दिखा दे, हम सुरक्षित कैसे करेगा भाई? दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइंस जारी करी थी, ये जो विंड स्क्रीन है, या सॉरी, ये जो कहते हैं खिड़कियां हैं, इन पर काली फिल्म मत लगवाओ। क्यों? क्योंकि गलत काम होते थे सारे गाड़ियों के अंदर। काली फिल्म बंद करी थी। ई रिक्शा में तो कोई खिड़की नहीं होती, चारों तरफ से खुला है, सब देख सकते हैं, कितना सुरक्षित है। पुलिस को भी आसानी है, दूर से ही ऐसे निगाह मार लेगा सरसरी बीट वाला। अरे कुछ गलत चीज तो लेके नहीं जा रहा है, साफ सब कुछ तो उसका खुला खेल फरुक्काबादी है, सब कुछ तो दिख रहा है ई रिक्शे वाले का। पर्यावरण पे बहुत हंगामा करती है सरकार। हाँ, आपको क्या लगता है ई रिक्शा चलाने से कितना योगदान होगा पर्यावरण मुक्त? अरे भैया, सरकार तो कहती है बैटरी वाली उस पे जाओ, घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है,
बैटरी वाले व्हीकल से दिल्ली को चाहिए। दिल्ली में हम लोगों का सांस घुटेगा भी, पॉल्यूशन पॉल्यूशन चिल्लाएगा केजरीवाल। 5 मिनट गाड़ी बंद, 2 मिनट रेड लाइट गाड़ी बंद करके वो उससे गाड़ी बंद हो जाएगी क्या? अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता पॉल्यूशन से, वो क्या कहता है और चलाओ साली, एसी और तेज कर दो। भैया वो मजे ले रहा है जीवन का और हमारी जिंदगी नरक बना रहा है। एक गरीब आदमी है, वो पॉल्यूशन भी कम कर रहा है, वो प्रदूषण भी कम कर रहा है। आपको पता है जेट में जब आप सफर करते हो तो कितना 2000 गुना ज्यादा एक आदमी का पॉल्यूशन होता है। एक आदमी अगर उसी को कार में सफर करे, पूरी कार लेके सफर करे, तो उससे 2000 गुना, अगर वो एक सीट भी लेता है तो 2000 गुना ज्यादा पोल्यूशन करता है। जितना ज्यादा अमीर आदमी उतना ज्यादा प्रगति का विनाश। और कोई साइकिल पे चले तो वो तो क्या ही करेगा पॉल्यूशन, और कोई पैदल चल रहा है तो साइकिल का जो फ्रिक्शन है, रबड़ घिस रही है, वो भी नहीं घिसेगी। तो जो सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, वो सबसे ज्यादा प्रकृति में सहयोग देता है। जो सबसे मालदार है, सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है, जो और रॉकेट पे बैठा हुआ है, वो 2 लाख गुना पोल्यूशन करता है। एक आदमी रॉकेट पे बैठता है ना, इतना धुआं छोड़ता है। भैया सबसे ज्यादा ताकतवर सबसे ज्यादा विनाश कर रहा है। कहावत है ना, अमीर आदमी करे तो विकास और गरीब करे तो विदोहन। भाई गरीब करे तो क्या, मैंने तो उस दिन भी बोला था कि गरीब की लुगाई सबकी भाभी होती है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप, ये देश गरीबों का तो है ही नहीं, या तो गरीबों की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये देश अमीरों का देश था, ये देश मालिकों का देश था। गरीब तो आप लोग बना रहे हो। अगर किसी से रोटी रोजगार मैं छीन लूंगा तो गरीब बनेगा ना वो। अगर ई रिक्शे वाला 500, 700, 1000 रुपया कमा रहा है तो वो अमीर है। अब तुम क्या चाहते हो, उसका मैं रिक्शा तोड़ दूं, उसका रिक्शा तोड़वा लूं, किससे तोड़वा लूं? पुलिस से तोड़वा लूं। अच्छा, आपके अनुसार ये देखिए, अभी सरकार गरीब बनाने की कोशिश हो रही है। सरकारों से मैं कहना चाहता हूं, सरकारों तुम देश की गरीबी नहीं मिटा सकते हो, तुम सिर्फ गरीबी बढ़ा सकते हो। तुम्हारा कानून गरीबी बढ़ा सकता है। गरीबी हम और आप मिटा लेंगे, गरीबी मैं और आप। हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें आपका कोई योजना नहीं चाहिए। भाड़ में जाए तुम, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारी योजना, तुम्हारे बजट हमें नहीं चाहिए। अरे हम अपना कमा के खा लेंगे, हम अपनी मेहनत करके खा लेंगे। हमारे प्राण छोड़ो, ये सरकार लेके चले जाओ और जाके कहीं चलाओ और दूसरी जगह सरकार। अगर ऐसी सरकार जो हमें कुछ दे नहीं सकती, तो हमारी रोजी रोटी छीन रही है, तो ऐसी सरकार का करेंगे क्या हम? इससे तो बिगड़ सरकार के भले, हम बिगड़ प्रशासन के, बिगड़ पुलिस के, बिगड़ ट्रैफिक के भले हम जी लेंगे यार। हम अपना सिस्टम विकसित कर लेंगे। ये अंग्रेजों का सिस्टम जो लूट के लिए बना हुआ है, जो खरोचने के लिए, खसौटने के लिए बना हुआ है इंसान को, कि कैसे लूटो, इस नाके पे क्या माल मिलेगा, उस नाके पे क्या माल मिलेगा, इसको कैसे प्रताड़ित करें, सारा दिमाग इसी में लगता है। अरे बनाया गया था सुरक्षा के लिए, बनाया गया था न्याय के लिए, बनाया गया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बन किसके लिए रहे हैं? खाने के लिए। लोगों की कमाई, लोग जो मेहनत से कमा रहे हैं, अरे इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई कमा के खा रहा है, इनके बाप का खा रहा है। बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। स्वराज जी, आपकी भावनाओं से समझ सकते हैं। विकास की बात करती है सरकार, रोजगार की बात करती है, लेकिन जब पब्लिक आगे होती है तो उस पर रूल रेगुलेशन जबरदस्ती थोप दिया जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।